हाँ, हेलो। मैं कल्याण चौबे बात कर रहा हूँ। ओह, खल्लू मियाँ फ्रॉम इंडिया, राइट? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से हैं आप। क्या आप भी मेरी तरह जब भी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे मुश्किल वक्त आता है कनाडा भाग जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास डुअल नेशनलिटी है ही नहीं जैसे आपके पास है। मेरे पास सिर्फ भारत का पासपोर्ट है मेरे पास। ठीक है, ये आपके मुल्क में होता है कि डुअल नेशनलिटी होती है, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता, वरना मैं 50,000 OCI प्लेयर्स जो है वो इकट्ठे करके ले आता इस वक्त इंडिया के अंदर। ओह राइट। तो कैसे कॉल किया आपने? असल में आपको बताना था कि हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल, और अभी हम विमेंस टीम जो है उसको हमने भेजा है। विमेंस टीम हमारी खेलेगी साउथ कोरिया, उज़्बेकिस्तान से और रशिया से भी खेलेगी, जिससे आप खेलने वाले थे, लेकिन आपकी मेंस टीम नाकाम हो गई। लेकिन ये आप सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरे पास तो, मेरी फेडरेशन के पास पैसे ही नहीं है। नो 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 मनी, यू नो, नो नो मनी। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं भूल गया था कि आप भिखारी हैं। साथ में आपको मैंने बताना था कि हम अपनी अंडर 20 टीम जो है, इंडिया की अंडर 20 टीम, वो भी भेजेंगे। उसमें हम अंडर 18 के और अंडर 16 के लड़के डाल रहे हैं, क्योंकि मसला ये है कि उनके जो क्लब्स हैं, अंडर 20 वाले जो लड़के हैं, उनके क्लब्स उनको छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हमारी अंडर 20 टीम भी खेलेगी जॉर्डन से और सीरिया से, और एक और टीम है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। मेरी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ओह राइट राइट, हम पाकिस्तान में इलेक्शंस पे फोकस कर रहे हैं, इलेक्शंस पे, PFF, ताकि मेरी मर्ज़ी का कैंडिडेट आ सके ज़ाहिर शाह के अगेंस्ट, और उसके बाद मैं अपनी मर्ज़ी की फ्रेंचाइज लीग, जैसे आपकी इंडियन सुपर लीग है, आई रियली लाइक दैट, उसी तरह की हम एक फ्रेंचाइज लीग लेकर आएंगे। ओह अच्छा, तो आप इंडिया को कॉपी करेंगे? सही। वैसे आपको बता दूं, आज तक हमने एक ढंग का स्ट्राइकर निकाला नहीं है उस इंडियन सुपर लीग से आफ्टर सुनील छेत्री। तो ज़रा देख लीजिएगा कि आप कर भी सकते हैं कि नहीं। हम कर लेंगे। एक्चुअली मेरा मकसद प्लेयर डेवलपमेंट नहीं है, यूथ डेवलपमेंट भी नहीं है। इट इज़ एक्चुअली पैसा कमाना। या दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? तो मिस्टर हारून मलिक, द गॉडफादर ऑफ डिलेइंग टैक्टिक्स, द फिरौन ऑफ पाकिस्तान फालतू फेडरेशन, उन्होंने एक और डिलेइंग टैक्टिक कर दी है यहाँ पे कि जो 23 तारीख को जो मीटिंग होनी थी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की, जो कांग्रेस की कमेटी है 26 मेंबर की, क्या कहते हैं उसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांग्रेस, हाँ, वो मीटिंग करने जा रही है मिस्टर हारून मलिक से। और नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने पकड़ के धोया है मिस्टर हारून मलिक को, और उनके जो करता धरता हैं और उनके जो एक्वेंटेंस हैं मिस्टर शाहिद खोकर, उनको भी पकड़ के धोया है कि तुम कर क्या रहे हो, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा तुमसे। एक पर्सपेक्टिव तुम लोगों को मैं देना चाहता हूँ। अभी जो इंडिया की विमेंस टीम है वो खेलने वाली है साउथ कोरिया से और रशिया से, ठीक है। आपकी विमेंस टीम जिसने अभी सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ एक फैंटास्टिक रिज़ल्ट निकाला और ड्रॉ किया एक अंडर अदील रिस्की, वो क्या खेलेगी? बाबा जी का ठुल्लू, घंटा कुछ नहीं खेलेगी वो, क्योंकि आपकी फेडरेशन सीरियस ही नहीं है कुछ करने में। वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है और मैं इलेक्शन भी नहीं करवा सकता। क्यों नहीं इलेक्शन करवा सकता? इलेक्शन इसलिए नहीं करवा सकता क्योंकि ही इज़ ऑब्सेस्ड विद द ब्लडी फ्रेंचाइज लीग, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पाकिस्तान में फ्रेंचाइज लीग कभी नहीं चल सकती, कभी नहीं चलने वाली और कभी नहीं चलेगी, ठीक है। और ये फिरौन आदमी ये चाहता है कि मेरी फ्रेंचाइज लीग किसी तरह आ जाए, और इस वजह से ये इलेक्शंस को डिले कराता जा रहा है, करवाता जा रहा है। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाएगा क्योंकि ये चाहता है कि मेरी मर्ज़ी का कैंडिडेट आए, ठीक है। ज़ाहिर शाह इज़ द फ्रंट रनर राइट नाउ टू विन द PFF इलेक्शंस, राइट। ये चाहता है कि वो किसी सूरत ना आए, ठीक है। और इसी वजह से ये जंग चल रही है। और मैंने पहले भी दिसंबर में मैंने बताया था ये 2-3 महीने तक ये जंग चलती रहेगी। और सीरिया तक ये भाई साहब इधर ही हैं, हारून मलिक, सीरिया के बाद भी शायद इधर ही हो। ये कोई इलेक्शन नहीं करवाने वाले फरवरी में। जो तुम्हें ये बोल रहा है ना कि इलेक्शन करवाने वाले हैं, वो बकवास कर रहा है, और उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। ये कोई इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये अपना कैंडिडेट लेकर आना चाह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके। 23 की जो मीटिंग है उसको आप 24 पे क्यों डिले करते जा रहे हो, ठीक है। 9 नवंबर को आपने मीटिंग की है, अब जाके आप मीटिंग कर रहे हो।
ये आदमी चाहता है कि सिर्फ इसका नैरेटिव चले पाकिस्तान के अंदर, और जो इसके खिलाफ नैरेटिव आएगा उसका मुंह बंद करवाएगा। ये चाहता है हारून मलिक। फिरौनियत की सारी हदें पार कर चुका है ये आदमी, लेकिन इसको शर्म नहीं आती। कभी ये नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसकी मीटिंग से वो उठ के भाग जाता है कि ये अटेंड ही नहीं करता वो मीटिंग। कभी कनाडा भाग जाता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाता है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो उस स्टैंडिंग कमेटी को फेस करो और इलेक्शन करवाओ, ठीक है। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। ना तुमसे फ्रेंचाइज लीग होनी है, ना तुमसे पिरामिड सिस्टम की लीग आ रही है, ना तुमसे कोई ड्यूज़ पे हो रहे हैं प्लेयर्स के, वो भी तुम नहीं कर पा रहे। फ्रेंडलीज तुम नहीं करवा पा रहे। और अभी न्यूज़ आ रही है, मिस्टर जीशान शफी ने भी ट्वीट कर दी है माशाल्लाह से, कि हो सकता है पाकिस्तान जो है वो सीरिया का जो मैच है उससे विड्रॉ कर जाए। इसके चांसेस हैं, 50% है, आई नो दैट 50-50 है, लेकिन चांसेस हैं और उसका ख़तरा भी है, ठीक है। तो ये ख़तरा क्यों है, ये ख़तरा क्यों हो रहा है, ये नौबत क्यों आ रही है कि हमें सीरिया के मैच से 50% चांस है कि हम उससे विड्रॉ कर जाएं। तुम्हें पता है अगर हम उस मैच से विड्रॉ कर गए हमें कितना नुकसान होगा? तुम्हें कोई आइडिया है इस चीज़ का? डू यू हैव एनी ब्लडी आइडिया? 1 साल से हमारी टीम कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेगी अगर हमने वो सीरिया वाला मैच नहीं खेला। जानते हो तुम ये? जून 11 को आपने आखिरी मैच खेला है, लास्ट मैच आपने खेला है आई थिंक ताजिकिस्तान से, वो आपका आखिरी मैच था 11 जून। उसके बाद अब आप जून में खेलोगे सैफ चैंपियनशिप? मतलब कोई अक्ल को हाथ मारे बंदा और इस आदमी से पूछे कि फ्रेंडलीज क्यों नहीं करा रहे। और मुझे ये बुलशिट नॉनसेंस ना देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई उसके तो अकाउंट्स फ्रीज हो गए थे, वो तो बड़ा मासूम आदमी है, अकाउंट में सिर्फ 50 लाख और 40 लाख रुपए थे। पता है तुम्हें जो अकाउंट्स फ्रीज हुए थे? 40 लाख रुपए में कोई फ्रेंडली अरेंज नहीं होता इंटरनेशनल। थोड़ा रिसर्च कर लो। 10 करोड़ लगते हैं, 10 करोड़ से ऊपर एक फ्रेंडली को ऑर्गेनाइज करवाने में। बच्चों का खेल नहीं है ये। उस 40 लाख 50 लाख पे ये आदमी रोता रहता है। नलके उतार लिए थे पीएफएफ की फेडरेशन के, ये आदमी रोता रहता है हारून मलिक, और फजूल के एक्सक्यूजेस देता रहता है। ये 40-50 लाख अगर उस अकाउंट में थे भी तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला था। कोई फ्रेंडली तुम नहीं ऑर्गेनाइज करवाने लगे थे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं इस आदमी के। अकाउंट्स फ्रीज हो गए थे, अकाउंट्स फ्रीज हो गए थे, मैं मासूम हूँ। फीफा को बिल्कुल कहना चाहिए कि फीफा क्यों इसकी एक्सटेंशन आगे कर रहा है। फीफा पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा है इसकी एक्सटेंशन को आगे कर करके, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और ऊपर से हम कोई मैचेस नहीं खेल पा रहे जब तक ये आदमी सीट पे है। क्योंकि ये हर बार कहता है कि मुझे फीफा पैसे नहीं दे रही, फीफा तुझे पैसे भी नहीं दे रही, और फीफा जो है वो तुम्हें कहती है कि यार आगे भी बढ़ो, कारवान को आगे बढ़ाओ, चलाओ, अपनी फ्रेंचाइज लेके आओ। अभी इसका माउथ पीस मीडिया और इसका जो नैरेटिव है ना, बुलशिट नैरेटिव, वो अभी एक इसका जो माउथ पीस मीडिया है वो कहेगा भाई जो फ्रेंचाइज लीग है ना हारून मलिक की, वो तो बिल्कुल अच्छी है, वो तो बहुत अच्छी है, इट इज़ अ वेरी गुड फ्रेंचाइज। उसमें तो हारून मलिक जो है वो यूथ को डेवलप करेंगे, घंटा कोई नहीं डेवलप करेंगे वैसे बता दूं मैं। और प्रमोशन और रेलीगेशन होगी, घंटा कोई नहीं होगी, वो भी बता देता हूँ अभी से। तो हारून मलिक साहब सिर्फ चूना लगा रहे हैं अवाम को, और जो पीएफएल आने वाली है उसको भी मैं कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। वो अगर पाकिस्तान फुटबॉल के दुश्मन है तो हारून मलिक भी पाकिस्तान फुटबॉल का दुश्मन है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको फरिश्ता ना साबित करो उसकी फ्रेंचाइज लीग को। अगर ये पीएफएल की फ्रेंचाइज लीग गलत है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि गलत है, इट इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस एंड बुलशिट, तो उसके साथ ये भी बोला करो कि हारून मलिक की जो वो उसका ड्रीम है फ्रेंचाइज का, वो भी गलत है, उसको भी गलत बोला करो। दोगलापन ना लेके आया करो अपने नैरेटिव्स के अंदर। इस वक्त जो मीडिया है ना, इसका जो मीडिया है वो ये कहता है कि भाई इसकी फ्रेंचाइज बहुत अच्छी है, ये बड़ा अच्छा है, लेकिन वो जो फ्रेंचाइज है ना वो ठीक नहीं है। शहजाद अनवर के ड्यूज़ अभी तक आपने नहीं दिए, बाय द वे मैं फिर से बता दूं, जनवरी 2025 आ चुका है, 2023 की सैफ चैंपियनशिप के ड्यूज़ अभी तक आपने नहीं दिए। व्हाट द हेल आर यू डूइंग मिस्टर हारून मलिक? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो बादशाह हो, आप तो फिरौन हो, आपको कौन कोई क्वेश्चन कर सकता है? आपको तो कोई नहीं कर सकता क्वेश्चन। नवंबर में आप झूठ बोलते रहे कि फ्रेंडली कराएंगे, फ्रेंडली करवाएंगे, कोई फ्रेंडली नहीं करा सके, घंटा कुछ नहीं कराया आपने। फरवरी में फिर से आप झूठ बोलेंगे, अभी आप एक पॉडकास्ट देंगे उसमें आप झूठ बोलेंगे कि विमेंस का फ्रेंडली करवाएंगे हम फरवरी में। फिर आप झूठ बोलेंगे कि सीरिया तो जा रहे हैं हम, अरे सीरिया तो जा रहे हैं भाई हम, सीरिया तो कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद एनओसी का मसला आएगा। पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स बोर्ड है उसने एनओसी नहीं दिया, जो पोपो की अंडर 17 की एकेडमी थी उनका मैच होने वाला था अफगानिस्तान की अंडर 17 से।
पोपो की अंडर 17 का मैच होने वाला था, जो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट। अफ़गानिस्तान अंडर 17 से जिना स्टेडियम में पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने एनओसी देने से इनकार कर दिया। जब पोपो एफसी की एकेडमी के जो प्रेसिडेंट हैं हारिस बिन हारून, उन्होंने पीएफएफ को कॉल किया तो हारून मलिक ने कहा, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बेबस हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बेबस हो तो सीट पे क्यों बैठे हो, कर क्या रहे हो? बेबस हो ना आप, सीट पे क्यों बैठे हो मिस्टर हारून मलिक? तनख्वाह तो पूरी लेते हो आप, तनख्वाह तो आप पूरी लेते हो। लेकिन अगर कोई प्लेयर आपके पास आए और आपको बोले कि यार हमें पैसे चाहिए, कोई बंदा आपको बोले यार एनओसी का मामला है, इसमें हमारी हेल्प कर दो, तुम कहते हो मैं बेबस हूं, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, तो छोड़ दो सीट, इलेक्शन कराओ, जाओ काम करो अपना। तुमने इलेक्शन के बाद भी वैसे पीएफएफ में रहना है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सीईओ बनोगे या पता नहीं कौन से चीफ एग्जीक्यूटिव तुम बनोगे, और तुम अपनी फ्रेंचाइज लीग का ख्वाब करा के छोड़ोगे क्योंकि तुमने इलेक्शन में अपना ही बंदा लेकर आना है। ये तुम एडमेंट हो इस चीज़ पर, और इस वजह से तुम डिले कर रहे हो इलेक्शंस। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से फुटबॉलर्स सफ़र कर रहे हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान फुटबॉल जो पहले ही मरी हुई है, जो थोड़ी बहुत बच गई थी, वो भी बर्बाद हो रही है। लेकिन तुम्हें कोई भी ये बात कहने वाला नहीं है, क्योंकि नोबडी हैज़ द गट्स टू डू दैट। एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर तुम हारून मलिक के सपोर्टर हो ना, तो तुम पाकिस्तान फुटबॉल के दुश्मन हो। मैं आज कहता हूँ कैटेगोरिकली, तुम मुझे गद्दार बोलते हो ना, मैं पाकिस्तान का गद्दार हूँ। तुमसे बड़ा गद्दार आज मैं बोलता हूँ कोई नहीं हो सकता, अगर तुम पीएफएल को सपोर्ट करते हो और इस हारून मलिक को सपोर्ट करते हो। तुम नेपाल सुपर लीग स्टार्ट होने वाली है बाय द वे मार्च में, पता ही होगा आप लोगों को। लास्ट सीज़न अब्दुल्ला शाह को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था। जब अब्दुल्ला शाह मेरे पॉडकास्ट पे आए थे तो उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया गया था। आलमगीर गाजी का भी कॉन्ट्रैक्ट उनको ऑफ़र किया गया था। जिसको यकीन नहीं आता वो आलमगीर को ख़ुद मैसेज करके पूछ ले कि उसको ऑफ़र आई थी कि नहीं आई थी। उसको ऑफ़र आई थी, ठीक है, नेपाल सुपर लीग से। अब उन्होंने क्यों एक्सेप्ट नहीं की वो एक अलग चीज़ है, मैं नहीं जानता ज़्यादा। लेकिन हो सकता है कि इस सीज़न भी चांसेस हैं कि कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र आए फ्रॉम द नेपाल सुपर लीग। चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं है कि ऑफ़र आई है। आई होप कि हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो नेपाल सुपर लीग में जाकर खेलें। सेकेंडली, हमारे जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनको कोशिश करनी चाहिए एट दिस मोमेंट इन टाइम कि किसी तरह बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश करें, या मालदीव्स की कोई लीग है उधर जाके कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे 7 से 8 महीने की लीग चल रही है। एंड देयर एज अ प्लेयर यू कैन डेवलप। अगर आप एक प्लेयर हो यू कैन डेवलप एज अ प्लेयर, क्योंकि 7 से 8 महीने में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के इम्कानात होते हैं। लेकिन अगर आप एक 5 हफ्ते की फ्रेंचाइज लीग में जा रहे हो, उसमें आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना। हाँ, आपको पैसे मिल जाएंगे, फाइनेंशियली आप शायद ज़्यादा सिक्योर हो जाओ, ज़्यादा अमीर हो जाओ, ये हो सकता है। लेकिन फ्रेंचाइज लीग में आपकी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं होने वाली। नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन देयर। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा यहाँ पे, इट इज़ क्रूशियल फॉर अ पाकिस्तानी फुटबॉल प्लेयर टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट इन साउथ एशिया। ठीक है, कोशिश करो, अगर साउथ एशिया में मिलता है कोई कॉन्ट्रैक्ट तो ट्राई समहाउ कि आपको 8 महीने की लीग मिले। इंडिया हमारे प्लेयर्स नहीं जा सकते, मैं जानता हूँ। नेपाल में हमारे चांसेस हैं, भूटान में हमारे चांसेस हैं, और मालदीव्स में हमारे चांसेस हैं, ठीक है। और अफ़गानिस्तान में तो हमारे प्लेयर पहले ही खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये 3-4 लीग्स हैं जिधर हमारे प्लेयर्स खेल सकते हैं। बट राइट नाउ, जब तक फेडरेशन अपना काम नहीं करेगी, जब तक फेडरेशन इलेक्शंस नहीं करवाएगी, हम फंसे रहेंगे। 20 फरवरी को, 20 फरवरी को हमने ये बताना है, हमने ये फीफा को बताना है कि हम सीरिया के ख़िलाफ़ खेलने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे अवे फ्रॉम होम। हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि उनका होम वेन्यू कंसिडर किया जा रहा है और हमारा अवे है। तो अगर हम नहीं गए तो हम 3 पॉइंट से महरूम हो जाएंगे और 3 पॉइंट्स उनको दे दिए जाएंगे। 20 फरवरी से पहले बताना है आपने, मिस्टर हारून मलिक ने और उसकी नाकारा टीम ने, कि वो सीरिया के खिलाफ खेलने जा रही है कि नहीं खेलने जा रही। और बीच में अभी एनओसी के भी इश्यूज आने हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता हमारी टीम क्या है, हमें ये नहीं पता कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी, हमें ये नहीं पता हमारा कोच कौन होगा। आज तकरीबन 21 या 22 जनवरी आ गई है और मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग इलेक्शन नहीं करवा रहे जस्ट बिकॉज दे वांट अ फ्रेंचाइज लीग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स एट ऑल कॉस्ट। अपने बेनिफिट्स के लिए ये लोग पाकिस्तान फुटबॉल को मतलब लिटरली बलि का बकरा बनाया हुआ है इन्होंने। मुझे जिसने भी बोलना है ना पाकिस्तान फुटबॉल का गद्दार, वो बोलता रहे, उसके बोलने से मुझे घंटा कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा।
ठीक है, मैं उससे बहुत ऊपर निकल चुका हूँ। लेकिन तुम अगर PFL के सपोर्टर हो और तुम अगर हारून मलिक के सपोर्टर हो तो तुम एक गद्दार हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।